यहाँ से सची आदि जो इंद्राणी बनी है, बाहुबली, भारती, कुबेर की, ये 3-4 आ जाओ महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए। सुनिए, मैं आपको ये बता रहा था कि सुनीता भाभी के पुत्र हैं और उनको मैंने आज तक नाम से कभी नहीं बोला। सबको पता है मैं क्या नाम से बोलता था उनको, रस्सी ही बुलाया मैंने जब भी बुलाया है। और आज मैं पहले आया तब मुझे पता चला कि उनकी भी किसी घटना में ही वो हुई। अभी मुझे याद आया कि वो है नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा था वो है नहीं। कोई बात नहीं, उनके लिए बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा भाव था, बहुत अच्छी भावनाओं से उन्होंने कार्य किया है। कहाँ है बेटे? संजय भैया है कहाँ? हाँ हाँ, अध्यक्ष जी प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष मंत्री भी आ जाएं सम्मान के लिए। ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ एहसास, ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ एहसास, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती वो मेरा ढूंढती है घर, वो खुशियाँ पता पूछती वो मेरा ढूंढती है घर, हो बाबा। समय नहीं है, बहुत तीव्र गति से समय बढ़ रहा है और कलश तो चढ़ गया, लेकिन जब तक ध्वजा ना हो तो उस शिखर की जो ऊर्जा है वो सभी दिशाओं में नहीं जाती। और ऐसा भी कहा जाता है कि ध्वजा से ही जिनालय की और अपने ग्रह की पहचान होती है। हनुमान जी जब लंका गए थे, आपको पता है, वो ध्वजा से ही उन्होंने पता किया था कि यहाँ कौन सज्जन है। ऐसे ही जिनालय की ध्वजा जो चारों दिशाओं में फहराती है, ऐसी मंगलमय ध्वजा। लाओ भैया, ये उल्टी ला रही, इसमें लगेगी। हाँ हाँ, इस वाले में लगेगी। 151 151। आप लोग ताली बहुत अच्छी बजाते हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चली खिलौना। हाँ चलिए, शिखर के ऊपर यह मंगलमय ध्वजा स्थापित करने का मंगलमय सभा के 151 151 151 151 2 2.5 पौने 3 99 और 211 211। अरे ताली तो बजाते जाओ भैया, मेरा गला नहीं दर्द दे रहा है, तुम्हारे हाथ दर्द होने लगे हैं। हाँ चलो, 211 211 211 211 1 211 211 2 2.5 पौने 3 99 और 2। जिन्हें कलश नहीं मिल पाया है कोई बात नहीं, ध्वजा भी वही काम करती है। कलश तो स्थायी हो जाता है, ध्वजा चारों तरफ फहराई जाती है, फहरेगी, वो घूमेगी है, ये घूमेगी, ये घूमेगी, ये जब उसमें लगेगी ये कभी फिक्स नहीं होती है ध्वजा भी, ये घूमती है। हाँ चलो, हाँ चलो करा दो बीच में। जय बोलो श्री वास पूज भगवान की। हाँ 251 251 भैया बोलो जल्दी। जय बोलो संजय भाई साहब कठरिया जी, हाँ मेरे पास समीप आ जाएं। पूज गुरुदेव देव गुरु शास्त्र की सेवा भैया व्रति करना पुण्य का उदय हुआ करता है। वहीं मानव सेवा में यदि कोई परिवार लगा है तो ये भी पुण्य का उदय हुआ करता है। गुनानगर का एक ऐसा ख्याति प्राप्त परिवार जिनको हम के सेल्स बजाज शोरूम के माध्यम से जानते हैं, श्रेष्ठ श्री सुनील कुमार जी अग्रवाल के अनुज भ्राता, जो कि लायंस नेत्र चिकित्सालय के 20 वर्षों से सेवारत हैं। वर्तमान में आप चेयरमैन पद पर आसीन हैं। हमारे जिनालय के संयोजक आदरणीय हैं श्री संजय जी मार्केटिंग के बाल सखा हैं। वहीं चले तो गुना में जो कौन सा संदीप भैया कैंची बिड़ी लाइन्स, हाँ
जो विलाइंड स्कूल चल रहा है उसमें भी आप नेतृत्व करते हैं, हमारे बंटी भैया के साथ में मार्गदर्शन करते हैं। गुना का ऐसा व्यक्ति नहीं। एक दिन मैं क्लास में बैठा था, पूज्य गुणी श्री निर्लोभ सागर जी महाराज कह रहे थे कि व्यक्ति तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति व्यक्तित्व से परिपूर्ण नहीं होता। जिसमें संस्कार होते हैं, जिसमें सेवा भाव होते हैं, वह व्यक्तित्व के पद पर आसीन होता है। ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। आदरणीय श्री आलोक जी अग्रवाल आज हमारे संजय भैया से जब चर्चा चल रही थी तो उनके भाव थे कि मैं पूज्य गुरुदेव के दर्शन करना चाहता हूं। और जब शिखर की बात चल रही थी, पूज्य गुरुदेव स्वर्ण पालिश उस पर जब होना थी तो 5 ग्राम सोना आपने अपनी ओर से उस शिखर के लिए प्रदान किया है। आज ऐसे परिवार से, ऐसे व्यक्तित्व, और संजय भैया से उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी के दर्शन तो करना चाहता हूं, लेकिन किसी प्रकार का यदि सम्मान कराओगे तो आप मेरे दर्शन में बाधा बनोगे। तो उन्होंने कहा, संजय भैया ने, हम कोई सम्मान नहीं कराएंगे। आइए मैं आलोक अग्रवाल जी से सविनय आग्रह निवेदन करता हूं, आप पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर गुरुदेव की चरण वंदना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय श्री आलोक जी अग्रवाल, पूरा करतल ध्वनि से सदन गूंजे। ऐसा व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव। एक बात और मैं इस व्यक्तित्व के बारे में कहना चाहता हूं, इनकी जो धर्म पत्नी सहभंगिनी जिनको हम कहते हैं, हमारी भाभी जी श्रीमती वंदना जी अग्रवाल हमारे बीच में आज है नहीं। वे पूज्य 3 लोक के पावन चरणों में स्वर्गवासी हो चुकी हैं। जितना व्यक्तित्व महाराज जी इनका है, इनसे 4 गुना व्यक्तित्व उन वंदना अग्रवाल में सेवा भाव का था। आज हमारे बीच में नहीं, बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। आप भी ताली के माध्यम से आप उनका सम्मान कीजिए। पूरे अग्रवाल परिवार का नहीं, बल्कि अग्रवाल समाज का, जिसमें ऐसा व्यक्तित्व ने जन्म लिया है। एक व्यक्तित्व को और गुरुदेव में आमंत्रित करता हूं। मैं आग्रह करता हूं संजय कटरिया जी से, अंकित भैया के संबंध में आप, इंजीनियर अंकित भैया के संबंध में आप अपनी भावना। हाँ अशोक। हमारा भाई अंकित जी, जिनके बारे में अभी श्रेयांश भाई ने बताया, हमारे अशोक भाई साहब, मांगीलाल अशोक कुमार जो फर्म है गुना की, एक प्रसिद्ध फर्म है। हाँ, अशोक भाई साहब जब से इस कॉलोनी में आए हैं, इस जिनालय पे सदैव मौन रहकर, बिल्कुल चुप रहकर सेवा करते हैं। आज उनकी एक बिटिया डॉक्टर के रूप में रीवा में उसका संबंध हुआ है और डॉक्टर है, वहाँ कार्यरत है। और जो कुछ भी जो मानते हैं अपने परिवार के लिए, सदैव वो ये कहते हैं कि भगवान वासुदेव जी का मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद मिला, उनकी सेवा का ऐसा उनको पुण्य का फल मिला कि आज वो परिवार सामाजिक सेवा में तो रहता ही है, धार्मिक कार्यों में भी, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे अशोक भाई साहब कार्य करते हैं। उनके सुपुत्र इंजीनियर अंकित जैन, जो कि आर्किटेक्ट हैं, ये कॉलम वगैरह की जो डिज़ाइन होती है उसके विशेषज्ञ हैं वो, आरसीसी के। उसमें जब हमारे मंदिर की शिखर का जो बन रही थी, बनते बनते बीच में एक समस्या आ गई थी, लोड कैसे लेगी, क्योंकि पहले का मंदिर आगे बन रहा था, बाद में पीछे बेदी बना दी गई थी, तो लोड की समस्या आ रही थी। वो पूरी समस्या अंकित भाई ने लगभग 3-4 महीने तक अपने सीनियर हो, इंदौर से, दिल्ली से, जहाँ भी उनके सीनियर थे, हाँ, उनसे सलाह लेकर उन्होंने ये पूरा कार्य संपन्न कराया। और एक बहुत मुश्किल कार्य था, ये 2 कॉलम जैसे नीचे भी थे, इन कॉलमों को हटा के नए कॉलम बनाना और बिल्डिंग वैसी की वैसी रहना। ये कार्य इंजीनियर अंकित जैन के निर्देशन में, हमारे कमेटी के इंजीनियर पीके जैन साहब का भी सहयोग रहा, इन दोनों इंजीनियरों के सहयोग से। हाँ, उनका भी सम्मान होना थी, इंजीनियर पीके जैन साहब का, चूँकि सूतक होने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो इन 2 इंजीनियर, हमारे समाज के ही दोनों इंजीनियरों के निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ। इनके सम्मान कर आज वासुदेव जिनालय समिति गौरवान्वित महसूस हो रही है। मैं जैन समाज के अध्यक्ष मंत्री महोदय को और कमेटी के सभी सदस्यों के, हमारे आदरणीय एस के जैन साहब भी प्रधान है, और बेदी पुण्यार्जक हमारे आदरणीय संजीव भैया, आप भी। चलो, इसी श्रृंखला में श्रीफल समर्पित करने के लिए मैं बुला रहा हूँ। देखो, आप लोग जो धोती दुपट्टा यहाँ उपयोग कर रहे हो, उसमें अब हथकरघा के धोती दुपट्टा यहाँ पर आए हुए हैं इस जिनालय में, और उनके पुण्यार्जक हैं 50 जोड़ी धोती दुपट्टा जिन्होंने यहाँ मंदिर जी में रखवाए हैं। अखिलेश जी, डॉक्टर प्रीतेश, डॉक्टर राहुल, परिवार आ जाएं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ चलिए, 251 हो गया भैया आप लोगों का सब सम्मान समारोह।
भैया और कोई रह गया क्या? और कोई श्रीफल के लिए रह गया हो तो देख लो। हाँ फिर समय नहीं लगेगा। चलिए शिखर पर ध्वज स्थापित करने का मंगलमय सौभाग्य। 251 251 1 2 ढाई पौने 3 99 और 2 समय कम है और किसी का भाव बन रहा हो जल्दी से कितना साथ 251 251 1 251 3 11 3 11 हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाते हैं। हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाते हैं। हाँ चलिए 3 11 3 11 1 3 11 3 11 2 ढाई पौने 3 99 और 2 पीछे वाले यदि सोच लो जा रहा है अवसर। समय कम है, महाराज श्री की दिव्य दृष्टि का समय और कार्य बहुत है। 351 351 हाँ चलिए 351 351 1 351 351 2 ढाई पौने 3 99। देखो पचरंगी वैसे ध्वजा अपने यहाँ की होती हैं तो 5 परमेश्वरी की प्रतीक होती हैं। ऐसी है मंगलमय ध्वजा स्थापित करने का सौभाग्य। 351 351 1 2 ढाई पौने 3 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 4 11 1 4 11 4 11 2 ढाई पौने 3 99 और 2 शरण जो आती है भजन बुगाती है उन पुण्यवानों के भाग जग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा सब दुख में बलहार हमारे महावीरा। 5 11 5 11 हेलो हेलो तालियां बहुत अच्छी बजाई आप लोगों ने। 5 11 5 11 1 5 11 5 11 2 ढाई पौने 3 99 और 2 सोच लो अवसर मिला है फिर मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। कितना यहाँ पर आप लोगों ने पुरुषार्थ किया। जिनालय का वेदी के पुनर्निर्माण का कैसी भावनाओं से वेदी का निर्माण हुआ और अब देखो क्या भव्यता आ गई वेदी में। वैसे ही भव्यता अब शिखर पर आनी चाहिए। जब शिखर पर स्वर्णमय कलश होगा ध्वजा होगी तब वह पूरा जिनालय परिपूर्ण माना जाएगा। चलिए ऐसे ध्वजा स्थापित करने के लिए 5 11 5 11 1 5 11 5 11 2 ढाई पौने 3 99। रुक जाए समय हो रहा है भैया बहुत तेज गति से। ओके अभी कुछ विशेष बोलियां और होनी जो मुहूर्त में काम होना है। भैया 1 मिनट का समय और बस आपसे चाहता हूँ। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। हाँ ठीक है भैया। की राशि की बात आती है कोई बोली लगती है तो व्यक्तित्व वो पीछे नहीं हटता। हमारे जैन भोजनालय के संचालक आदरणीय अनिल कुमार जी और श्रीमती सुषमा जी दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं जो नेमिनाथ जिनालय के संयोजक महोदय हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आकर श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें आदरणीय अनिल भाई साहब और श्रीमती सुषमा जी। हमारे वेदी पुण्यार्जक परिवार के श्री सुनील कुमार जी जैन सेंचू भाई साहब वो भी आए श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद। महाराज जी जैन भोजनालय वालों की विशेषता रही है कि उनको हमेशा एक इशारा करना पड़ता रहा हमेशा। और प्रबंध कार्यकारिणी समिति के आदरणीय हमारे पन्नू भाई साहब सुनील जी जैन आप भी आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सौभाग्य प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय हैं कि नहीं समाज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय संजय जी और अनिल अंकल जी। चलिए 5 11 5 11 1 5 11 5 11 2। मैंने भाभी से बोला था भाभी इस बार क्या बात है क्योंकि ऐसा पहला अवसर है। क्यों अनिल भैया जब मैं हूं और आप ना हो हैं। हमारी तरफ देखो अनिल भैया फोटो खिंच रही है हमारी तरफ देखो। जब मैं हूं और आप ना हो ये पहला विधान हो गया है अष्टानिका का जब आपका नाम नहीं आया कहीं भी। हाँ वही इनको एक इशारा की जरूरत पड़ती महाराज श्री और ये हमेशा तक और भाभी जो बोल रहे हैं भैया वो कर देते हैं दान में बाकी अंदर का हमें नहीं पता। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए।
हाँ चलिए 5 11 5 11 1 2 ढाई 2.5 99 जाने दे अवसर मिला है फिर बाद में मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। आंखों ही आंखों में इशारा कर लो क्या करना है। सोचो मत सोचो बोली बढ़ाओ, बोली बढ़ा के तुम भाग जरा लो, पाया सर महान है। 5 55 5 55 5 55 अरे 55 55 55 तेरा बीत गया बचपन, 55 55 55 तेरा बीत गया बचपन। 5 55 5 55 1 5 55 5 55 2 ढाई 2.5 99 और 2 6 11 6 11 6 12 6 12 6 दूनी 12 कल भी 6 12 है ना, कल भी 6 12 है। 6 दूनी 12 दूनी 6 12 24 ये अंक इतना अच्छा फिट हुआ है वासुभूत जिनालय के लिए कि भूतो ना है ना 6 12 24। चलिए सब आ गए उसमें। चलिए इसी के साथ 6 12 6 12 1 6 12 6 12 2 ढाई 2.5 99। अरे आप कुछ मत बोलो हमारी आंखें बोल रही हैं। आदरणीय प्रसन्न कुमार जी जैन मियाला परिवार पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आ रहे बहुत हैं। बढ़िया। आप भी ताली बजा दोगे तो आप भी सम्मान करोगे मियाला परिवार का। और मैं बहुत सम्मान के साथ जैन समाज के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आदरणीय रमेश आमलिया जी, सब महानुभाव आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में पुनः आपसे आग्रह है। और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं अपने हाथ जोड़ो वहीं से श्रीफल चढ़वाते हैं। और महाराज श्री से भैया सामने से हट जाओ आप लोग। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए 6 51 6 51 1 6 51 6 51 2 ढाई 2.5 99 और 2 6 51 6 51 1 2 ढाई 2.5 99 और 2 3। डॉक्टर साहब जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर बीके जैन साहब जोरदार ताली बजाएं उनके परिवार के लिए। डॉक्टर सभी श्री परिवार बीके जैन साहब, श्रीमती मिथिलेश जी, मनीष जी, समस्त गजरा मेडिकल परिवार। पूज्य गुरुदेव एक बात बता दूं इस परिवार की, वासुभूत जिनालय पर ये जब भी कोई कार्यक्रम होता है सोच विचार के नहीं आते, करते ही नहीं है। मैं बहुत बहुत सम्मान के अनुमोदन साथ- करें इनके हाँ, पुण्य की अनुमोदना करें। पुण्य की अनुमोदना। पूजा गजरा मेडिकल परिवार आपने एक परम सौभाग्य प्राप्त किया है ध्वजा लहराने का शिखर पर। स्थिर करने की। सुने ध्यान से, मैंने आप लोगों को एक समय बताया है सुबह का। कौन सा समय बताया मैंने? 12 मिनट का। 6:56 से 7-8 तक ये 12 मिनट का समय होगा। लेकिन उस समय महाराज श्री नहीं आ पाएंगे, ठंड बहुत है, सुबह निकल पाना संभव नहीं है। हम महाराज श्री का इंतजार करेंगे और उन्हीं के मंगल सानिध्य में भगवान विराजमान होंगे। लेकिन चूंकि मुहूर्त पर क्रिया की जाती हैं, इसलिए कल शाम को महाराज श्री से आशीर्वाद लिया कि महाराज श्री चूंकि समय ऐसा निकला है, उसके बाद का भी कोई ऐसा समय नहीं मिल रहा है जो बहुत अच्छा हो। इतना बढ़िया समय मिल रहा है, क्रिया है वो उस समय पर कर लो। तो भाभी बैठ जाऊंगा। भगवान को अचल करना है और ये अचल यंत्र भगवान को अचल करने के लिए होगा। और ये मुहूर्त पर रखा जाएगा 6:56 से 7-8 के बीच में। कल इसकी शुद्धिकरण हो चुका है और भगवान मेरे भाव बना। वैसे तो तांबे का यंत्र स्थापित होता है, लेकिन मैंने इन लोगों से बोला भैया इतना बड़ा काम हो रहा, चांदी की वेदी है, तो चांदी का ही अचल यंत्र हो तो और अच्छी बात है। तो बात चल रही थी जब पहली मीटिंग हुई और हमारे बंटी भैया ने स्वीकृति दी थी कि ये अचल यंत्र की जो भी राशि लगेगी वो हमारी तरफ से होगी। आप इसको बोली के माध्यम से पुण्यार्जक का चयन कर लेना। एक बार बंटी भैया कैची बड़ी वालों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ चलिए, इस अचल यंत्र को स्थापित करने का मंगलमय सौभाग्य 11,111 51
51,000 51,151 51,151 बहुत अच्छा भाव, तालियां बहुत अच्छी बजाएं आप, थक गए हो मुझे पता है। हाँ चलिए 51,151 1 2 2.5 पौने 3 1,11,111 1,11,111 सोच लो अवसर मिला है, हैं? रजत में और भगवान के नीचे रहेगा हमेशा, ये भी ध्यान रखना। चलिए 1,11,111 2 और आपके हाथों से ही जाएगा, और इसमें महिलाएं भी हाथ लगाकर वहां तक तो पहुंचा सकती हैं। हाँ चलिए 1,11,111 2 2.5 पौने 3 99 और समय नहीं है, सोचते रहोगे 1,51 1,51 1,51 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 क्या करना, जाने दे। 1,11 वाले सोच लो, 51 वाले सोच लो, हम इंतजार किसी का नहीं करेंगे, समय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। चलिए 1,51 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 हमारे पास समय नहीं है भैया, आ जाओ जल्दी इसी की तरह से आपके कमेटी के भैया माइक ले रहा हो नाम बोलने के लिए, नाम ले। श्री वासुपुर जिनालय संचालक समिति के सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय पुष्पेंद्र कुमार जी जैन धर्नादा परिवार ने पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बात पुनः सभी करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना करें। आदरणीय पुष्पेंद्र कुमार जी, संयम कुमार जी, श्रीमती रेखा जैन, धर्नादा परिवार आप भी आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में पुण्यार्जक परिवार के साथ श्रीफल कर समर्पित कर पावन सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेव की चरण वंदना का। ओ भाई नीचे देखो मोदी, एक नंद्यावर्त स्वस्तिक है रजतमय, और ये नंद्यावर्त, अरे ये तो स्वस्तिक है, नंद्यावर्त ऐसा हो चूंकि है तो चांदी का भी हमारे पास, वो पता नहीं कहाँ इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया होगा। चलिए नंद्यावर्त स्वस्तिक जो जैन स्वस्तिक भी होता है और स्थायी रूप से होता है, और जब भगवान का निर्माण हो जाता है तो इंद्र उस स्थान पर नंद्यावर्त स्वस्तिक बनाकर जाता है। ऐसा है नंद्यावर्त स्वस्तिक स्थापित करने का मंगलमय सौभाग्य। ऐसा नंद्यावर्त स्वस्तिक रहा चांदी का छोटा वाला, देख के आओ नीचे, जल्दी फटाफट लेके आओ। हाँ चलिए अभी तो ये पीतल का है, मैं चाहता हूँ 3 स्वस्तिक स्थापित करूंगा मैं, तांबे का, पीतल का और एक चांदी का। तो चांदी के स्वस्तिक के लिए जल्दी सीखता है साथ 11,111 ये सब जो हम अभी कर रहे हैं इनकी, ये सबसे पहले रखे जाएंगे भगवान के नीचे, सबसे पहले रखे जाएंगे, वो मुहूर्त में रखे जाएंगे, क्योंकि स्थायी करना है भगवान को हमेशा हमेशा के लिए। चलिए सीखता है साथ नंद्यावर्त स्वस्तिक स्थापित करने का मंगलमय सौभाग्य 11,111 11,111 11,111 1 2 2.5 पौने 3 99 जल्दी भाव बनाओ जल्दी सीधी तरह। काहे पैसे पे 21,021 काहे पैसे पे इतना गुरूर करे हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे हैं, यही पैसा तो अपनों से दूर करे हैं, हाँ दूर करे हैं। काहे पैसे पे 21,021 1 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 3 सौभाग्य प्राप्ति किया है सुधीर जी छतरपुरिया परिवार जो था उनके लिए। दो थे कौन दो थे? राजकरण भैया, बुला लो, देवासी। वो नहीं बुला लो, आ जाइए, दोनों परिवार आ जाएं। नंद्यावर्त स्वस्तिक तो 2 है हमारे पास, आ जाइए, आ जाओ आप भी आ जाओ, भाव है तो कोई बात नहीं। स्वर्गीय डॉक्टर केसी जैन साहब, पूज्य मां श्रीमती किरण जैन के चिरंजीव देवासी जी राजकरण जैन परिवार ने पावन सौभाग्य प्राप्त किया और सौभाग्य प्राप्त करता में आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी श्रीमती शशि जी छतरपुरिया, दोनों आपकी नजरें इन पर थी, हमारी नजरें उन पर थी, कोई बात नहीं, हमारे पास व्यवस्था पूरी है। चलिए ये बहुत महापूर्ण स्वस्तिक है रजतमय, ये भी सबसे पहले उसी मुहूर्त में सारी क्रियाएं होना है। जल्दी से रजतमय नाम उनसे पूछ लो, सुरेंद्र भैया से बोला ना। हाँ प्रोस स्वस्तिक रजतमय जैन खली परिवार ने पावन सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे महायज्ञ नायक परिवार से। बहुत बढ़िया जोरदार ताली बजाओ। कुमार जी, अंकित कुमार जी जैन, समस्त परिवार। चलिए
पारा जो भगवान खा जाता है, और दूसरी बात यदि आपके फीवर होता है तो बताता कौन है? ये पूरा मेंटेन करता है। पारा स्थापित करने का मंगलमय सौभाग्य 11,111 पारा स्थापित करने का सौभाग्य। और सुनो, जो भी ये सामग्री ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, यहाँ पर 6:30 बजे उपस्थित रहना, हम इंतजार नहीं करेंगे। मुहूर्त पर एक क्रियाएं होंगी, एक क्रियाएं जो होंगी वो 6:56 से 7-8 के बीच में होंगी, इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखना। चलिए 12 नहीं मिलेगा दोबारा, एक काम करो, समय नहीं है, 11,000 में हमें नाम दो जल्दी से। श्री रविंद्र कुमार जी, श्रीमती सीमा जी पावन सौभाग्य प्राप्त किया आए पूज गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर। श्रीमान राजेश कुमार जी हैं, आ जाए, सभी आ जाए। लो पंचरत्न दे दो। मूल नाय भगवान को चांदी के वेदी पर विराजमान हो रहे हैं, लेकिन हमने कहा महाराज श्री कि वेदी तो तुमने चांदी की बना ली, भगवान को आसन सिंहासन को कर चांदी को कर देते। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे परिवार जिसने पूरी रजतमय वेदी बनवाई, लेकिन कमल भी बनवाने का भाव था, लेकिन किसी कारण से रुक गए। कल उन्होंने अपनी स्वीकृति की कि पूरे कमल पर चांदी लगेगी। म्याना परिवार, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। टीनू म्याना, भूपेश जी, तीनों भाई जो म्याना परिवार, जो जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और महाराज श्री एक बात और रखी, हमने कहा मात्र चांदी की वेदी नहीं है, जब पीला पीला दिख रहा है वो ओरिजिनल सोना है। बहुत अच्छा भाव मैंने बनाया था महाराज श्री इन लोगों का कि यदि आप लोग एक, मतलब इनसे तो नहीं बोला, लेकिन इनके ही भाव बने कि चांदी का, सोने का, बासुभुज भगवान का चिन्ह बन जाए, तो इन्होंने उसकी भी स्वीकृति दी। बहुत ऐसा लग रहा है म्याना परिवार को, एक बात बोल दूं मैं कि दोनों हाथ घी में हैं और मुंह बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजाएं उनके पुण्य की अनुमोदना करें। भैया जी इतना ही नहीं, पूज गुरुदेव इस म्याना परिवार ने जब भाव बनाए इस चांदी वेदी के, और जब भरत चक्रवर्ती का पद हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको सुशोभित किया, बाहुबली का पद सुशोभित किया, तो पूज गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने गए थे संजीव भैया। और श्रीफल अर्पित करने के बाद पता नहीं पूज गुरुदेव के आशीर्वाद में क्या भाव थे, बाहर आते से ही कमरे से निकले कि भगवान की वेदी पर कोई नकली काम नहीं होगा, और जितने भी चबर लगेंगे वो प्योर चांदी के होंगे, और वो प्योर चांदी के साथ उसका पुण्याजक परिवार भी, म्याना परिवार भी होगा। एक बार जोरदार ताली के 64 चबर के पुण्याजक। हाँ, बहुत अच्छा भाव बनाया। और सच में देखा जाए अब इनकी चांदी चांदी हो रही है। इन्होंने पूर्व भाव में निश्चित ही, जैसे मैंने रावण का उदाहरण कर रात्रि में दिया था, इन्होंने पूर्व भाव में निश्चित ही जिनालय में चांदी का सिंहासन या चांदी की वेदी पूर्व में दी होगी, जिसका आज परिणाम है कि आज इनके हाथ चांदी चांदी है। और अब तुमने दिया है तो न जाने कितनी चांदी और तुम्हारे यहाँ बरसने वाली है। महाराज श्री कल भाव बना रहा था, और इन लोगों ने, एक तो एक कमेटी वाले इतने हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। तो इन्होंने भाव रखा था कि 8 सिंहासन, कहाँ है भैया, अच्छा ये थे, और हमने बोला था जब मेरे पास लिस्ट लेकर आओ सुबह तो 8 की लेकर आना, नहीं तो आना मत। और उनकी 8 की लिस्ट आ चुकी है। रात्रि में ही कई लोगों के भाव बन गए थे। इन्होंने सिंहासन की राशि रखी थी 1,51,000 रुपये। उसमें मैं नाम बुला रहा हूँ, मैं नाम बोलूँगा, मेरा निवेदन होगा कि समय ना लेते हुए आप परिवार सहित आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री इंजीनियर विजय कुमार जी, श्रीमती विजया जैन, देवेश जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, आ जाइए भाभी, दीपाली, विभोर, शौर्य, भव्या जैन परिवार, जोरदार ताली बजाने के लिए। यहाँ पर हैं क्या भाई, श्रीमती आशा जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अमित कुमार, श्रीमती श्वेता, रोहित जैन, श्रीमती श्वेता अभिष जैन, अशोक कुमार जी, हलवाई परिवार। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए।
तीसरा, मैं समय नहीं ले रहा हूं भैया, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, मैं आपको बोल रहा हूं नाम, आप परिवार सहित आते जाएं, देखिए, गुरुचरण श्रीफल समर्पित करते जाएं। आप अपना नाम सुने तो तुरंत उठ के आइए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन श्रीमती शशि जैन, सचिन जैन सीए, श्रीमती पूनम जैन, नमन जैन, बिटिया गुंगुन जैन, समस्त परिवार, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती निर्मला जैन, सौरभ जैन, अंकित जैन, संजय है ना पांचवा नाम, श्री गजरा मेडिकल परिवार, गजरा मेडिकल परिवार, सौरभ जैन, संगीता जैन, आ जाए डॉक्टर साहब बीके जैन, श्रीमती सौरभ जैन, विमान जैन, निर्माण जैन, कमल कटपीस परिवार, तालियां बजाओ भैया। श्री निवृत्ति लक्ष्मी हिमाया दीपांक गोयल एनएस की तरफ से एक सिंहासन, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। नहीं जाने बुलाता रहे उधर पे बुलाता रहे और मैं आता रहूं, पता पूछती खुशियाँ पता पूछती वो मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। हाँ चलिए, नीचे का समोसरण भर गया, चांदी चांदी हो ही रही तो हो ही जाए तो अच्छा है, देख लो भाव बन जाए तो आज घोषणा भी हो जाए कि ऊपर वाली चांदी की बेदी बन जाए महाराज श्री के आशीर्वाद से। हैं यदि कोई पुण्यशाली बनना आना चाहता हो तो देख लो, भाव बना लो, महाराज श्री का आशीर्वाद हो बहुत बढ़िया होना चाहिए। महाराज श्री बोल रहे हैं बिल्कुल निर्लोभ वृत्ति के साथ ऊपर की वेदी भी चांदी की हो जाए तो सबसे अच्छा काम हो जाए। यदि कोई ऐसा पुण्यशाली बनना चाहता हो त्रिमूर्ति के चांदी की वेदी बनाने का तो अपना भाव बना सकता है। चलिए श्री अक्षय जी कठरिया कृपया करा के संपर्क करें, अक्षय भाई साहब। हाँ चलिए, अरे जब अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस एक बात बोलूंगा और सीधे महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि यदि ऊपर की यदि ऊपर की वेदी का कोई भाव बना रहा हो, नीचे का कोटा तो पूरा हो गया, ऊपर यदि कोई पुण्यशाली श्री जी को चांदी के सिंहासन पर विराजमान करना चाहता हो तो मुझे मात्र 6 नाम चाहिए, 151 के। और इस वेदी प्रतिष्ठा के सौधर्मेंद्र महोदय एसके जैन साहब ने पावन सौभाग्य प्राप्त किया है एक सिंहासन का, आपके पुण्य की अनुमोदना। ये वो हाथ उठा रहे पीछे, आ जाओ। श्रीमती पूर्णिमा हुकुम भैया, श्री अनिल एक जैन भोजनालय, बस एक अंतिम, एक और कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? हाँ, जैन भोला परिवार, अनिल भाई साहब आए, डॉक्टर श्री अनुराग जैन अपने परिवार के साथ भाभी जी आइए। हो गया समोसा। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि ये पुण्यशाली ऐसा हो जाता जो पूरी वेदी चांदी की बनवा दे। कोई बात नहीं, यदि सब मिलकर बनाए तो सब मिलकर बनाए तो बोलो। हाँ, नाम श्रीमान महावीर प्रसाद जी पांडे, सिंहासन 6 सिंहासन में इनका नाम आए। श्रीमती ममता जी SPI, राजकुमार जी जैन, एक और श्री SK जैन साहब, श्रीमती पूर्णिमा जी टेलीफोन विभाग का परिवार, हुकुमचंद जी और श्री अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन भोजनालय और डॉक्टर श्री अनुराग कुमार जी जैन। आपने 6 ही पुण्यातक परिवार के सम्मान में और कोई महानुभाव माता बहने हमारे जिनालय के यज्ञ नायक श्री अशोक कुमार जी, अजित कुमार जैन, शुभम कुमार जैन, आपने भी पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। कोई 5 किलो भी देना चाहता तो मना नहीं है। क्या बात हो, यदि कोई 5 किलो भी देना चाहता तो मना नहीं है। 5 किलो, 2 किलो देना चाहता तो रावत परिवार ने पावन सौभाग्य प्राप्त किया है और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने का पावन सौभाग्य। वो हाथ उठा रहे भैया जी, डॉक्टर श्री राजेश जी दिवाकर, आपने भी पावन सौभाग्य प्राप्त। आइए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में डॉक्टर श्री राजेश जी दिवाकर।
भैया जी, श्रीमान राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती किरण जैन, ग्रामीण बैंक परिवार नहीं पावन सौभाग्य 1 किलो चांदी के माध्यम से, और 1 किलो चांदी 1 किलो हमारे, क्या बात है। पुण्यार्जक परिवार। तो भैया त्रिमूर्ति के लिए तो 3 किलो होने चाहिए। तीनों भाइयों की ओर से भाई साहब, भैया जी 1 किलो चांदी रविंद्र कुमार जी, श्रीमती शिवाजी जैन, ग्रामीण परिवार। उनके पीछे वालों से ही पूछ लो। हाँ हो गई उनकी, राजेश भैया की हो गई। हो गई? नहीं, ये मेडिकल वाले अभी उनने सोच रहे हैं, विचार करने के बाद बताएंगे। 10 नाम हो गए हैं। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी जो दुनिया। भैया जी महाराष्ट्री जबलपुर, उनकी स्मृति में बिटिया है उनकी, है ना? क्या नाम है इसका? आने तो जितनी आ रही, जितनी कम पड़ेगी पूरी चांदी मैं लगाऊंगा। श्रीमती बिमला देवी, डॉक्टर श्री कबूल चंद जी जैन, महावीर प्रसाद जी, मनीष जैन, मनोज, मुकेश, सतना आशीर्वाद लें। श्रीफल अर्पित करें। लिखवा लो पहले, बहुत बढ़िया, लिखवाओ लिखवाओ जल्दी। और जिनके भाव हो 1 किलो चांदी के माध्यम से बस पूज गुरुदेव की अमृत वचन सुनने का पावन सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। जल्दी लिखवा दो इसमें। हाँ, चांदी का नाम लिखवाइए। इसमें लिखवा दे। नहीं नहीं नहीं, कुछ बोल रही है। ये पूज गुरुदेव की ऐसी कृपा बरस रही है, साक्षात विराजमान है। सोने की चांदी तो तैयार हो चुकी और सोने के भाव आ चुके, और 10 ग्राम म्याना परिवार से 10 ग्राम और श्रीमान पारसमल जी, रचित कुमार जी, मनोज कुमार जी, समस्त पांडे म्याना परिवार, मतलब 20 ग्राम सोना हो चुका है। एक बार ताली बजा दीजिए। एक सोने की अंगूठी ऊपर की वेदी में स्वर्ण के लिए श्रीमती अनीता जी जैन, श्री दरबार खुला है भगवान का, दे दे आज जो दे सके। हाँ चलो बैठ जाओ। श्रीमती डिम्पल जी, अभी और बरसेगा। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री मूलनायक वासुपूज भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आदि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महामुनि महाराज की। तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान्मा। हे परमात्मा, आपकी भक्ति वास्तव में मूक व्यक्ति के भी मुख को खोल के रख देते हैं, वाचाल बना देती है। ये वास्तव में ये प्रांगण मुझे लग रहा था कि यहाँ पर वासुपूज भगवान का जिनालय कहीं आज कल्प वृक्ष के रूप में तो नहीं हो गया। हर व्यक्ति के इतने उदार भावों को देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा था कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरणा की जाए तो व्यक्ति अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार जिनने दिया और भी भाव बना लिया, चलो भाई नीचे तो किया, ऊपर भी अपना भाग लगे और उनने भी 5 किलो की घोषणा की। सारे परिवार, ये भगवान का अतिशय है और ये अतिशय तब आता है जब वास्तव में अंदर की विशुद्धि होती है। ऐसे परिणामों के साथ में आप लोगों ने ये अनुष्ठान किया,
इस अनुष्ठान में जो वास्तव में आनंद आया है और जो भगवान का चमत्कार है वो समय पा करके आप लोगों के सामने रखूँगा। बस जीवन में इस प्रकार का आनंद पाना है तो 4 बातों को याद रखना अपने जीवन में। कुसंगति से हमेशा बचते रहना, बुरी आदतों से हमेशा बचना। बुरी आदतें व्यक्ति के लिए अंदर से खोखला कर देते हैं। अच्छी आदत बनाओ, कुसंगति से हमेशा बच कर के रखो। सत्समागम होने पर अपने परिणामों में वो आनंद आता है कि जैसे एक गिलास पानी में एक बूंद अमृत धारा की डाल दो तो वो एक बूंद अमृत की धारा एक गिलास पानी के स्वाद को बदल देती है। इसी तरह अनंत काल के पाप रूपी पानी आत्मा में भरा हो, ओ सत समागम का एक क्षण रूपी अमृत धारा मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। इसलिए बुरी आदतों से बचो, कुसंगति से बचो और तीसरी बात झुंझलाहट से बचो। छोटी छोटी सी बातों में मुंह मत गुड़ियाओ। किसी के सामने जैसे आप लोग भुन भुनाते रहते हैं, मैं कहता हूँ भुन भुनाने की अपेक्षा कुछ गुनगुनाते रहो तो जीवन में बहुत आनंद और असंतोष, जिसको अपन कहते हैं, असंतोष से बचो। यदि आप इन चीज़ों से बचते हो तो वास्तव में अलौकिक आनंद आता है। आप लोगों ने अपनी जो उदारता दिखाई है उन सब के लिए हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। महाराज श्री सबको आशीर्वाद दे दिया आपने, जिनने कराया उन्हें भी तो आशीर्वाद दे दो। तो आपके लिए भी खूब खूब आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव, सभी तीनों भाइयों के लिए खूब खूब आशीर्वाद। आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं। जब म्याना परिवार ने इस जिनालय में रजत वेदिका की भावना रखी और जब वेदी बन के तैयार हो सभी लोग समाजजन हमारे निज निवास स्थान मंदिर के पीछे वाली गली गुरु प्रतीक्षा से आज शाम 6:30 बजे महाआरती निकले और पढ़ाते ज्ञान सिंधु वे शुद्ध सागर शिव का मार्ग दिखाते पाठक गुरु के पद आकर अज्ञान तमस को। आइए छोटे पहलवान। और जब आचार्य गुरुदेव का भी पदार्पण हुआ ललितपुर में तो प्रथम आहार छोटे पहलवान के चौके पे हुआ था। हेलो, एक श्रीफल दो इन्हें और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। आज इनकी टीम आई हुई है, मैंने स्पेशल इनको बुलाया है। भैया भगवान है विराजमान, आप सामने टेबल पर अर्घ्य चढ़ा लो भैया श्रीफल लेकर। हाँ, महाराज श्री तो है नहीं अभी, महाराज श्री से भी आशीर्वाद दिलवाएंगे। अभी भगवान जो वासुपूज भगवान है, क्योंकि जब वहाँ से उठाकर अपन अस्थायी रूप से लेकर आए थे अस्थायी वेदी पर तो बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन की ऐसी टीम है जो कम समय में भगवान को बड़ी बहुत अच्छे से विराजमान करेंगे। आज इनको बुलाया अपन ने, एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। कमेटी के सदस्य यहाँ पर यदि हो या सौदर आदि आ जाए, इनका तिलक आदि लाकर सम्मान करें। तेरा बहुत बड़ा एहसान तुझको भी दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान मांगती ही रहती तुझ इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनको माला दुपट्टा पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। परिवार श्रावक श्रेष्ठ परिवार उस लगे हो किसी तरह के निंदा। महापूज अखीन आदि जो न्यारी है
इनके अर्चक पूजक को मिल जाती सुख की क्यारी है। कार्य सिद्ध के आटे में ज्ञानेश्वर को जो पूजे, विघ्न नहीं आ सकता कोई भव सागर में नहीं सूझे। कार्य पूर्ण आनंद से गृह हो जावेगा। मैं तो हूँ पर छोटा सा एक अल्प बुद्धि तो भक्त रहा, सो जय माला पूरी करके तेरे पद आसक्त हुआ। हाथ लगा लो सभी लोग, आ जाएं और आप लोग अपने अपने हाथों में श्रीफल ले लें। आप लोगों की थाली में श्रीफल पहुंच चुका है। ओम ह्रीम सर्वयाग मंडल जनेभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यनिर्वापति। बोलो याग मंडल विधान की। विधान मंडल याग की पूजन करते भावी, मोक्ष प्राप्ति के पूर्व में सरसाधु वेदांत संजनांग में दर्शन शुद्ध शोषानि उत्तम समय दर्शन चंद्र समदर्शन समज्ञान समचात्रिभम कृपा गतम निंचत्ताल जिम बिभ्यो विदेश दित्वा स्थितं कृपम भगवत जन स्तोत्र सहस्रनाम नंदी सर्दी सौंदी बावन निंचत्ताल सम्यक अष्टपदी सिद्ध क्षेत्र प्रसादी से क्षेत्र प्रति चाणी देने धारी शब्द परम शुभ सर्व पूज्य पति महार्गम निपामते। क्रियाहीन जिंदे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से भाई जो देव गण पूजे मध्यमान अपने स्थान। ओम राम ह्रीम रूम राम राम अस्याहु सारदाति परमेश्वरी नाम पूजा विधि विसर्जन कर्म अपराध समापन भवतु या। श्री जिनवर की आस का लीजिए से चढ़ाए, बाबा के बाद कटे दुख दूर हो जाए। प्रभु जी कर्म चूर हो जाए, प्रभु जी कर्म चूर हो जाए। बैठ के नमोस्तु करेंगे। तुभ्यम नमस्ते भुवनाट्यराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबको हंसकर मुस्कुराकर ठिलठिलाकर एक दूसरे से प्रेम से बोलेंगे जय जिनेंद्र। सुनिए, रात्रि में 6:30 बजे